पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब की जय हो मेरे सदगुरु रामपाल महाराज जी की जय हो। आज बंदी छोर की जय जयकार हो रहा है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की देश विदेश में जय जयकार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सत्य होता है, सत्य को कोई दबा नहीं सकता और सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। सत्य को कभी मारा नहीं जा सकता, सत्य को कभी खत्म किया नहीं जा सकता। आज देखिए, इस फोटोकॉपी में देखिए, झूठा मीडिया सत्य को जलाने की कोशिश करता हुआ ये आज आज से प्राय 4-5 साल पहले की बात, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी को मिथ्या केस में फंसाया गया था। और हमारे देश का जो मीडिया है, मीडिया वालों ने झूठ समाचार फैलाया था। आज उसी उसी को देखते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी सभी केसों में बाइज्जत बरी हो रहा है। जैसे देखिए, आप देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज 8 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। कुछ दिन पहले कोरोथा कांड में जो केस हुए थे, उस केस में, उस सारे केसों में संत रामपाल महाराज जी बाइज्जत बरी हुआ था। और उस बाइज्जत बरी होने के बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी न्याय प्राप्ति के लिए एक भंडारा दिया था, जो सारा भारतवर्ष के आश्रम में और विदेशों के आश्रम में भी अनुष्ठित हुआ था। आप देख पा रहे होंगे कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आज देश विदेश में जय जयकार कर रहा है और उनकी जय जयकार हो रहा है। क्योंकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी सत्य भक्ति देकर इस मानव का कल्याण कर रहा है। मानव जाति का जो आज कल्याणमूलक काम कर रहा है, वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कर रहा है। और हमारे देश का जितने भी संत है, जो जिसे कहते हैं नकली संत, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते नहीं है, अपने मनमानी बात बताते हैं, अपने एक भाषण देता है, उस भाषण को हम लोग सुनते हैं और उनकी बात पर विश्वास करके हम लोग पूजा पाठ करते हैं। लेकिन उस पूजा पाठ में क्या होता है कि हमारा सारी पुण्य खत्म हो जाता है और उस पूजा पाठ में हमारा कोई लाभ नहीं होता है। हम लोग पूजा पाठ करके थक जाते हैं, तो अब हम लोग फिर विश्वास छोड़ देते हैं कि इस दुनिया में भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान को पूजने से लाभ मिलने चाहिए, लेकिन हम लोगों को लाभ नहीं मिलते हैं। आज जगत गुरु की शरण में जो भी भगत आते हैं, वो जगत गुरु की शरण में आके नाम दीक्षा लेके जो भक्ति कर रहा है, उसको लाभ मिलता है। उसकी सारी बीमारियों खत्म हो रहा है, उसकी जो दुख कष्ट सभी धीरे धीरे खत्म होता है, वो सुखी होता है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी सभी केस, सभी उनके ऊपर जो दोष, उनके ऊपर जो आरोप लगी है, सभी दोष और आरोपों से मुक्त होके जेल से निकलने वाला है। 8 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं और 1-2 केस बाकी है, वो भी जल्दी बाइज्जत बरी होने वाला है। जगत गुरु रामपाल महाराज जी बहुत जल्दी जेल से निकलने वाला है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी बहुत जल्दी जेल से निकलने वाला है। हम सबको उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी समादर करनी चाहिए, हम सबको उनकी ज्ञान को लेना चाहिए, उनकी ज्ञान का चर्चा सुननी चाहिए। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी जो प्रवचन देते हैं, उनकी प्रवचन को सुनने चाहिए। और हम सबको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की बताई हुई भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ये भक्ति शास्त्र अनुकूल है। और हम लोग अगर इस भक्ति को करेंगे तो हमारे को सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, हमारे सारे दुख कष्ट कट जाएंगे और मोक्ष मिलेगा। सबसे बड़ा जो जन्म मरण रोग हमारे ऊपर लगी है, वो जन्म मरण का रोग कट जाएगा, हम लोगों को पूर्ण मोक्ष मिलेगा। जो रिद्धाम है, जो सत्य लोग है, जो अमर लोग है,
हम लोग अपना निज धाम में फिर पहुंच जाएंगे, वहां जाके हम लोग सुखी हो जाएंगे। बार बार ये जन्म मृत्यु का जो रोग एक काट जाएगा और हम लोगों को 84 लाख जोनियों में नहीं आना पड़ेगा। क्योंकि 84 लाख जोनी ऐसा है, कुत्ता गधा शियाल जो भी जंतु जानवर और उद्भिद इसमें पड़ते हैं। इसमें ना जाने कितने कष्ट उठाने पड़ती है, ना जाने हम लोग कितना कष्ट उठाया। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी हम सबका आंखें खोल दिया। आज हम लोग शास्त्रों को जान पा रहे हैं, शास्त्रों अनुकूल भक्ति कर रहा है। इससे बड़ा उपकार करने वाला और हम लोगों का ऊपर कौन होगा। जो आत्म कल्याण करवाता है, जो मोक्ष देता है, जो जन्म मरण का रोग काटवाते हैं, उससे बड़ा उपकारी इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी है, जो हमारा आंखें खोल दिया, जो सत भक्ति देकर आज हमारे को मुक्त करवा रहा है। सभी को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुनने चाहिए और उनकी मार्ग पर चलकर निज मुक्ति लेनी चाहिए, निज मुक्ति की कोशिश करनी चाहिए। जो कि मानव जन्म का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को सफल करना चाहिए। क्योंकि मानव जन्म का उद्देश्य है इस काललोक से मुक्त होना और सत भक्ति करके अपना जो जन्म मरण का रोग लगा है उससे छुटकारा पाना। सभी भगवत जनों जगत जनों को मेरा रिक्वेस्ट है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुनिए और जितना जल्दी हो सके आप नजदीकी नाम धाम सेंटर में जाके नाम दीक्षा ले और आत्म कल्याण करवाइए। क्योंकि हम खुद का खुद कल्याण नहीं करेंगे तो दूसरा कोई हम लोगों का कल्याण नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज हम सब पढ़ी लिखी है, शास्त्रों को खोलकर देखिए और आप सत्य को जानिए और सद्भक्ति करके निजो लोग जाइए। मेरा ये सभी से रिक्वेस्ट है, सभी भगवत जनों से रिक्वेस्ट है, जगत जनों से रिक्वेस्ट है। सत साहेब जगत गुरु की जय हो। सत साहेब, सत साहेब।